हाय गाइस, वेलकम टू स्टडीफाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिसेस एंड शॉर्ट्स मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो रिज़ल्ट है वो हमें थोड़ा सा समझ लेना होगा। उसके बाद मैं प्रॉब्लम पे आऊँगा, क्वेश्चन करवाऊँगा। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन को करवाऊँगा। लेकिन पहले कुछ रिजल्ट देख लेना यहाँ पर ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लीजिए a⁻m, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अगर a के ऊपर में ऐसे m दिया हुआ तो इसको पढ़ने का तरीका होता है a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m या a के पावर m ऐसे पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। a रेज टू द पावर m या a के पावर m। तो यहाँ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर, अगर बेस सेम हो, जो नीचे वाला है वो बेस बोला जाता है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट हो तो पावर जुड़ जाता है। जैसे कि 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4, यहाँ क्या है, बेस सेम है 2 है, पावर भले ही डिफरेंट है, तो इसको क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 के पावर 3 प्लस 4 बराबर 2 के पावर 7। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पहले से फॉर्मूला, यहाँ पे मैं इसका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। A1 का हम देख ले रहे हैं अभी, प्रॉपर्टी 1 का जो प्रॉपर्टी है उसी में बेस्ट मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़ा बता रहा हूँ, मतलब आसान। ठीक है, अगर 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 8, ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। 3 टू द पावर 5 प्लस 8 बराबर 3 रेज टू द पावर 13। ठीक है, दूसरे फॉर्मूला में सेम है, बस खाली एक टर्म और बढ़ गया है। दूसरे में सेम ही है, बस एक टर्म बढ़ गया है। इसको फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान देना है कि जो अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। जैसे मैं 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 9 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर, अगर बेस जहाँ तक सेम है, इसके आगे भी टर्म अगर आता है तो हम सारा यहाँ पे ऐड कर देंगे। 3 के पावर 2 प्लस 4 प्लस 9, पावर जो है ऐड हो जाएगा। बेस सेम होना चाहिए, इसके आगे भी 3 इंटू 4 3 लिखा रहता, इंटू मल्टीप्लाई में 3 करके पावर 4 रहता तो यहाँ पे जुड़ जाता। तो 4 2 6 9 6 15, 3 के पावर 15। समझ रहे हैं ना, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ इसको, बहुत ही इजी लेवल पे। 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि बेस सेम वाला बेस रहेगा उसको एक जगह लिखेंगे। तो बेस 3 यहाँ पर है, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ 3 है। बेस 3 कहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है। तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3, इसको एक जगह ऐसे लिखेंगे इनटू, अब क्या है 5 है 2 है तो 2 वाला लिख लेते हैं पहले। 2 गुना 3 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। 3 के पावर 4 3 7 गुना 2 के पावर 8 गुना 5 के पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आगे अब सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इसका अलग बेस है, इसका अलग बेस है, ये अलग बेस है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। ठीक है, बेस यहाँ ध्यान रखना है कि जो पावर है वो डिफरेंट हो, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, तभी उसमें कुछ ऑपरेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं a टू द पावर m बटा a टू द पावर n। यहाँ बेस देख लो कि सेम है, यहाँ भी बेस a है, a है, a टू द पावर n है। डिवाइड में रहेगा तो पावर जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा पावर। जैसे में 2 के पावर 5 बटा 2 के पावर 3 बराबर क्या, बेस देख लो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 3। नीचे वाला जो पावर में रहेगा वो वाला घट जाएगा ऊपर वाले के पावर में से। 3 के पावर 5 बटा 3 के पावर 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 के पावर 5 माइनस 8, 3 के पावर माइनस 3। पावर सेम है तो ऊपर जाएगा ये, तो घटेगा इसमें से, तो -3 हो जाएगा।
इसको आगे एक स्टेप आगे का फॉर्मूला है कि ए टू द पावर माइनस एम बराबर है 1/m, तो 1/3 के पावर 3 नीचे आएगा तो माइनस जो है प्लस में आ जाएगा। ये आगे फॉर्मूला मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको। मैं यहाँ बस खाली यहाँ से चीज़ समझ लीजिए कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है वो घट जाएगा। 5 के पावर 3 गुना 3 के पावर 8 बटा 5 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 माइनस 2 गुना 3 के पावर 8 माइनस 2। इसका पावर जाएगा ऊपर 5 के 5 तो इसके माइनस हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर जब नीचे वाला 5 बेस वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ 3 है, 3 माइनस 2 होगा और फिर 3 के पावर 8 और नीचे 3 के पावर 2 है। यहाँ ये दोनों बेस सेम है तो ए वाला पावर इसमें जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा 5 के पावर 1 गुना 3 के पावर 6 मतलब 5 इंटू 3 के पावर 6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ए टू द पावर ए में फॉर्मूला देख लिए। ए टू द पावर 0 बराबर 1, किसी के ए टू द पावर 0 बराबर 1 का मतलब ये किसी के भी पावर 0 हो, जैसे 2 के पावर 0 बराबर 1, 10 के पावर 0 बराबर 1, किसी के पावर 1000 के पावर अगर भी 0 है तो 1 ही हो जाएगा। किसी के पावर भी 0 हो और नंबर 1 ही आएगा। किसी भी चीज़ के पावर 0 हो, किसी भी नंबर के पावर 0 बराबर 1 ही आएगा। इसका प्रूफ ये होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए टू द पावर 0 है तो इसको हम ए टू द पावर को भी नेचुरल नंबर या कुछ भी ऑड नंबर कुछ भी ले लें, x ले लेते हैं, x माइनस एक्स ए टू द पावर 0 बराबर इतना लिख सकते हैं ना, x माइनस एक्स कटेगा तो 0 ही ना बचेगा। अब ए टू द पावर x बटा ए टू द पावर x आ जाएगा। यहाँ माइनस में x है तो नीचे आएगा तो प्लस में होगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 ए टू द पावर 0 बराबर 1 यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब ए टू द पावर माइनस एम, ए टू द पावर माइनस एम इक्वल टू 1 बटा ए टू द पावर माइनस एम इक्वल टू, ये तो भी बता दिया पहले भी फॉर्मूला में भी बहुत सारा, 1 बटा ए टू द पावर एम। अगर माइनस में पावर है, पावर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 के पावर -3 बराबर 1 बटा 2 लिख देंगे, 2 नीचे आ जाएगा, पावर जो है से प्लस हो जाएगा। 10 के पावर -5 1 बटा 10 के पावर 5, ठीक है। टू के पावर -5 गुने 3 के पावर -5 गुने 5 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमको, तो क्या करेंगे, 2 के पावर -5 है, 2 के पावर 3 है तो इसको चाहे ऊपर ले जाओ नहीं तो इसको नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा 1, नीचे ले आएंगे तो 1 बटा 2 के पावर 3 + 5 हो जाएगा ना। पहले तो ऐसे लिख लो कि 1 2 इंटू नीचे ले आएंगे, 2 के पावर 3 है तो नीचे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 5, फिर 1 बटा और 3 के पावर 5 भी नीचे लाएंगे तो 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5 गुने ऊपर 5 का क्यूब बचेगा और 5 का स्क्वायर बचेगा तो 5 का क्यूब गुने ये स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे 5 के पावर -2 गुने 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर -2 बराबर कितना जाएगा 1 बटा 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 दोनों ऐड होगा तो 2 के पावर 8 गुने 1 बटा 3 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। अगर 2 के पावर 8 कितना होता है वो लिखना है तो 2 के पावर 8 होता है 512 गुने 3 के पावर 8 करके लिख लेंगे और गुने 5 इसको सिंप्लीफाई यहाँ से कर देंगे। यहाँ से आसान है, यहाँ से आगे कर सकते हैं आप खुद से भी, ठीक है।
आगे ए टू द पावर बी, ए बी के पावर n बराबर ए टू द पावर n इंटू बी के पावर n। ठीक है, दो नंबर हो, दो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो और उसके पावर n है, तो दोनों को अलग अलग करके पावर अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 के पावर 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5। इंटू इंटू मल्टीप्लिकेशन में है, ये इंटू ये जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, और 3 इंटू 5 के पावर 5, यहाँ से चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2 के पावर आर हो जाएगा 8 और 3 के पावर 5 कितना हो जाता है, 3 3 9, 9 3 27, 81, 81 तिया 243 होता है 3 के पावर 5। और यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 गुना 5 के पावर 5, इसको सिंप्लीफाई करके आगे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान कर देना पड़ेगा। आइए इस पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये सब नोट कर लीजिए आप। इस पे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब तो बहुत आसान आसान तरीका मैंने अभी सिखाया, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं देता हूँ लेवल का क्वेश्चन, एग्ज़ाम लेवल का, क्योंकि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से बहुत ही वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ कुछ। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 27 के पावर 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो 27 के पावर 2/3, सॉरी अब इसके बाद हम देखते हैं सर्ट्स किसके बोलते हैं, वो तो इंडिसेस का प्रॉपर्टी था। अब सर्ट्स देखते हैं कि सर्ट्स किसको बोलते हैं। तो इफ़ एनी नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट अगर रेशनल है, रेशनल नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट रेशनल नंबर नहीं है, तो वो सर्ट्स होगा। जैसे कि √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर आएगा। √3 का वैल्यू कुछ यहाँ पे आता है, फिक्स वैल्यू p/q। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं p/q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0 वो होता है रेशनल फॉर्म। रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q not equal to 0। रेशनल नंबर होता है नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q not equal to 0। एग्जाम्पल 2, ये 2 है तो 2/1 भी लिख सकते हैं ना, p/q का फॉर्म है। 3/5, 16/3, 9/5 p/q का फॉर्म में है। p/q के फॉर्म में p q इंटीजर यहाँ पे है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं होता है, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर होता है
इरेशनल नंबर होता है जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, पी बटा क्यू के फॉर्म में तो होता है, लेकिन उसका फिक्स वैल्यू इरेशनल नंबर होता है, √3, √π, √2। इसका मतलब क्या हुआ, 4 के पावर 1/3, ये सब होता है इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, इरेशनल है, तो वो सर्ट्स होगा। जैसे √3, 4 के पावर सर्ट्स, √3, 4 के पावर 3, √3, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। ये क्या है, सब इरेशनल है, तो इसको हम सर्ट्स बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स हम देख लेते हैं कि सर्ट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है। सर्ट्स का कुछ प्रॉपर्टी देखते देते हैं। पहला, सर्ट्स का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या होता है। रूट a⁴n, इसको लिख सकते हैं कैसे, a⁴1/n, ठीक है। जैसे a के पावर 1/2 रहे, √2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2, या √5 है तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2, ठीक है। दूसरा, √AB, nth रूट ऑफ AB, तो इसको लिख सकते हैं a⁴1/n इंटू b⁴1/n, ठीक है। जैसे में √3 गुना 2 के पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/4 इंटू 2 के पावर 1/4, ठीक है। तीसरा, √a बटा nth रूट ऑफ a/b, इसको अलग अलग कर लिख सकते हैं, a बटा b, nth रूट ऑफ n और nth रूट ऑफ a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴1/n, b⁴1/n। चौथा, a⁴n, nth रूट ऑफ a⁴n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a⁴n के पावर 1/n लिख सकते हैं ना। जितना ये रहेगा यहाँ पे रहेगा, स्क्वायर रूट के ऊपर रहेगा, रूट के ऊपर जो रहेगा उसको 1/n के फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। अब ये तो जस का तस अंदर वाला रहेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, a⁴n गुने 1/n, n कैंसिल हो जाएगा, a⁴1 बराबर a, ठीक है। मतलब इतना बराबर a लिख सकते हैं। √am और nth रूट ऑफ a बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या, m इंटू nth रूट ऑफ a, या a⁴1/mn, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सर्ट्स के, उसको आप इसको याद कर लीजिए। इसको याद नहीं करना है, बस एक ध्यान में रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन में अगर आएगा तो हम ऐसा प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व 27 के पावर
2/3, 27 के पावर 2/3 को सॉल्व करना है हमको। कैसे करेंगे? तो 27 को कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं ना। 3 बराबर 27 आता है। तो बराबर 3 के पावर 3 के पावर 2/3। अब ये वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, कोष्ट हटाएंगे तो 3 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 3 के पावर 2 बराबर 9 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ऐसे ही है 81 के पावर, क्वेश्चन 81 के पावर 3/2, इसको सॉल्व करना है। तो 81 कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है ना 81। इस फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में लिखना है इसको। 0 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको लिखना है। तो 9 का स्क्वायर 3/2, 9 के पावर 2 गुने 3/2। ये बहुत आसान अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको समझने के लिए। क्वेश्चन मैं अभी टफ दूंगा, इससे भी टफ दूंगा अभी, तब समझ में आएगा आगे। 9 के पावर क्यूब ये कितना हो जाता है? 729। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी आप समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा करवाते हैं लेवल का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 0.00032 के पावर 3/5 इंटू नहीं, इतना ही सॉल्व कीजिए। 0.00032 के पावर 3/5। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ 0.2 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए कि दशमलव, जो इसको पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है, तो इसको हटाना है अगर, तो ये नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितना नंबर है उस पर उतना ही 0, 1 लिख करके उस पर उतना ही 0 दे देंगे। जैसे 0.02 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2 अंक के बाद दशमलव है ना इधर से, तो 100। 0.32 इसको कितना लिखेंगे? तो 32, और कितने के बाद दशमलव है? 2, तो 0। ऐसे लिख सकते हैं। 0.9835, इसको दशमलव हटाएंगे तो 9835, और कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 4 0 दे देंगे 1 पे। वैसे ही यहाँ है, और इसको 4 0 देंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ भी है, तो 2 गुने, ये 10 ऊपर जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 के पावर -1। 2 गुने 10 के पावर, यहाँ 10 के पावर नीचे 2 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 32 गुने 10 के पावर -3 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। 9835 गुने 10 के पावर माइनस, यहाँ कितना है? 10 के पावर 4, तो -4। 4 0 है ना, तो यहाँ 10 के पावर 4 लिख सकते हैं ना इसको 10 के पावर 4 लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो -4 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे लिखना है 32 बटा कितना आएगा? कितना 0? 1 2 3 4 5, ये सब दशमलव जब हटाएंगे तो कितना 0 आएगा 1 पे? तो 1 पे 5 0, 1 2 3 4 5 बटा 3/5। 32 को कितने लिख सकते हैं? कितना? 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है ना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32। 2 के पावर 5 बराबर 32, तो यहाँ 2 के पावर 5 लिखेंगे। अब 10 पे 1 पे 5 0 है, मतलब 10 के पावर 5, और होल पावर कितना है? 3/5।
मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर में, तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5 और 10 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5 बराबर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 के पावर 3 बटा 10 के पावर 3 बराबर 8 बटा 10 के पावर 3, यार 8 बटा 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमको बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। जो भी चीज़ अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं सारे लोगों का डाउट एक बार एक वीडियो में सारा डाउट क्लियर करके बता दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 9 के पावर 8.6 गुने 8 के पावर 3.9 गुने 72 के पावर 4.4 गुना 9 के पावर 3.9 गुने 8 के पावर 8.6 बराबर 72 के पावर, यहाँ पे पावर पूछ रहा है क्या होगा, या यहाँ पे अगर x है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि अगर a 9 रेज टू द पावर 8.6 इंटू 10 to 8 रेज टू द पावर 3.9 इंटू 72 रेज टू द पावर 4.4 इंटू 9 रेज टू द पावर 3.9 इंटू 8 रेज टू द पावर 8.6 बराबर 72 के पावर x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो वहाँ पर देखिए कि जो बेस सेम है उसको एक साथ पहले लाइए। तो 9 के पावर 8.6 गुने 9 के पावर 3.9, इसको एक साथ ऐसे लिखेंगे, इंटू 8 के पावर 3.9 इंटू 8 के पावर 8.6 एक साथ लिखेंगे। 72 के फॉर्म में लाना ही है तो हम 72 को तोड़ते नहीं, इसको ऐसे ही लिखते हैं 4.4। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 के पावर 9 6 15 8 3 11 1 12 12.5 गुने
9 6 15, 8 3 11 12, 8 के पावर 12.5 गुने 72 के पावर 4.4। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 गुने 8 के पावर 12.5, यहाँ पावर चूँकि सेम है तो इसको एक साथ ले लेंगे, गुने 72 के पावर 4.4, 9 8 72 के पावर 12.5 गुने 72 के पावर 4.4। यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 72 के पावर 12.5 प्लस 4.4 बराबर 72 टू दी पावर 12 4 16.9। तो यहाँ से x का बाहर बराबर ये कितना है, 72 के पावर x है ना, ये कितना आ जाएगा 72 के पावर 16.9 और 72 के पावर 16.9 बराबर कितना है 72 के पावर x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 16.9 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 16.9 हो जाएगा आंसर इसका। पहले हमको जो बेस सेम है उसको एक साथ कर लेना है, तो 9 9 यहाँ पे बेस सेम इसको करेंगे, बेस सेम है पावर अलग अलग है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, वही किया, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, फाइव इंटू 8 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3, 27 के पावर 1/3। और इसके पावर है 3, इसके पावर है 3 और उसके बाद होल पावर है 1/4। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे 8 के पावर 1/3, पहले तो अंदर वाले को तोड़ेंगे, 8 के पावर 1/3 तो इसको 2 के पावर 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, प्लस 3 के पावर 3 लिख सकते हैं 27 को के पावर 1/3, 1/4 और 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के पावर, ऐसे लिखा हुआ है ना 2 के पावर 3 के पावर 1/3, तो 2 के पावर 3 गुने 1/3 बराबर 2 के पावर 1 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल होके मतलब 2 के पावर 1 बराबर 2, तो ये तो वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 3 के पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 बटा के पावर 1/4, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 के पावर 3 के पावर 1/4 बराबर 5 के पावर 1 इंटू में मल्टीप्लाई में है और 5 के पावर 3 दोनों ऐड होगा तो 5 के पावर 4 हो जाएगा और पावर 1/4, यहाँ से 5 के पावर 4 गुने 1/4 पावर है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से पावर बराबर 5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 है तो इसको पावर को तोड़ेंगे हम, बिल्कुल आपकी तरह से सोचते हैं हाँ, कि हम ये देखते हैं कि यहाँ 8 है, यहाँ 27 है तो इसको हम, और यहाँ 1/3 है तो ये तो 2 के फॉर्म में टूटेगा ही, 2 के पावर 3 ये 3 के पावर 3, उसके बाद एक स्टेप बढ़ाएंगे उसके बाद आगे नज़र आते रहेगा, आते जाएगा आगे नज़र। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या होता है।
ऑर्डर्स ऑफ सर्ट्स। जैसे में 2 के पावर क्यूब रूट ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, बराबर 3। जैसे में 4 रूट ऑफ 3, इसका ऑर्डर क्या होगा, 4। 3 के पावर 1/5, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ऑर्डर हो जाएगा कितना, नीचे वाला देखते हैं, 1 बटा जो नीचे है, ऑर्डर 5 हो जाएगा। 5 के पावर 1/8, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या होगा, ऑर्डर 8 हो जाएगा। जो नीचे में रहेगा पावर के वो उसका ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्योर सर्ट्स क्या होता है। प्योर सर्ट्स होता है, उसमें सिर्फ इरेशनल पार्ट ही होता है। जैसे 2 के पावर अंडर रूट 2, इरेशनल पार्ट ही, इसमें रेशनल पार्ट कुछ है ही नहीं। रूट 2, 5 के पावर 4th रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 3, ये होता है प्योर सर्ट्स होता है। मिक्स्ड सर्ट होता है, मिक्स्ड सर्ट्स 2 रूट 3, इसमें रेशनल पार्ट भी है और इरेशनल पार्ट भी है और रेशनल पार्ट भी है। रेशनल पार्ट कौन है, 2 है, इरेशनल पार्ट कौन है, रूट 3 है। 2 रूट 3, 3 रूट 5, 5 रूट 3, ये क्या है, रेशनल पार्ट है 2, ये 3 रेशनल पार्ट है, 5 रेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट 3 है, रूट 3 है, इरेशनल पार्ट रूट 5 है, इरेशनल पार्ट रूट 3 है। इसमें मिक्स्ड सर्ट्स में होता है कि रेशनल पार्ट भी है और इरेशनल पार्ट्स भी है, तो होता है मिक्स्ड सर्ट। और प्योर सर्ट्स में होता है टोटल इरेशनल पार्ट्स ही होता है। उसके बाद होता है सिमिलर सर्ट्स। सिमिलर सर्ट्स वो होता है जिसमें जो इरेशनल पार्ट हो वो सेम हो, ठीक है। इरेशनल पार्ट अगर सेम हो तो सिमिलर सर्ट्स होता है। जैसे में रूट 75 एंड अंडर रूट 50, ये क्या है, सिमिलर सर्ट्स हैं। जैसे 75 को लिख सकते हैं ना 3 रूट 5, ये 3 रूट 5 है, ये कितना है 2 रूट 5 है। इसमें जो इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट कौन है 5, इसमें इरेशनल पार्ट 5 है, दोनों सेम है, इसलिए ये सिमिलर सर्ट्स है। अगर इरेशनल पार्ट सेम आ रहा है इसका मतलब वो सिमिलर सर्ट्स है, ठीक है। या रूट 27 एंड रूट 75, इसको कितना लिख सकते हैं 3 रूट 3, ये कितना है ओह सॉरी, ये तो गलती हो गया ना। सिमिलर सर्ट्स होते हैं जैसे रूट 27 एंड 75, 27 एंड 75।
सिमिलर शॉर्ट्स होता है जैसे में √27 एंड √75, ये क्या सिमिलर है या डिसिमिलर शॉर्ट्स है? तो इसको क्या लिख सकते हैं √27 को 9 गुना 3 25 गुना 3, तो ये कितना जाएगा 3√3, ये हो जाएगा कितना 5√3। तो जो इरेशनल पार्ट है वो कितना है √3 है, दोनों में √3 कॉमन है, इसका मतलब ये सिमिलर शॉर्ट्स है। जो इरेशनल पार्ट, ये इरेशनल पार्ट √3 इरेशनल पार्ट है, और जो 3 है जो रूट के अंदर नहीं है वो रेशनल पार्ट होता है। ये होता है रेशनल पार्ट और ये होता है इरेशनल पार्ट। इरेशनल पार्ट होता है मतलब रूट के अंदर के जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई हो ही नहीं सके। √3 का वैल्यू 1.7322 ऐसे करके कुछ वैल्यू होता है, इनफाइनाइट तक चले जाता है, उसका कोई फिक्स वैल्यू होता ही नहीं, वो होता है इरेशनल पार्ट। इसके अंदर ये रेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट है, ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं होगा इरेशनल पार्ट जो है से। तो इरेशनल पार्ट दोनों में देख लो कि सेम है, इसमें √3 है इसमें भी √3 है, इसलिए सिमिलर शॉर्ट्स हैं। आ गया ये क्वेश्चन पे अब। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि 2x पावर -1 बटा 1/8 तो 8 के पावर x -3, देन x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 2 के पावर 2x - 1 इंटू 2 के पावर 3 होगा ना ये, इसको तो ऐसे जस के तस लिख ही देंगे 2 के पावर 2x - 1। अब फिलहाल इसको यहीं सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 के पावर 3 इंटू x - 3, ऐसे लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 8 कितने 8 बराबर होता है ना 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इंटू x के पावर -x - 3 बराबर 1/2 के पावर 3x - 9। ये वाला इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के पावर 2x - 1 2 के पावर 2x - 1 इंटू 2 के पावर 3x - 9 बराबर 1। बेस देखिए कि दोनों में सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 2 के पावर 2x - 1 प्लस 3x - 9 बराबर 1। 2 के पावर 2x 3x 5x -10 बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं ना 2 के पावर 0, किसी के भी पावर 0 रहेगा तो वो किसी के भी पावर किसी भी नंबर के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी बेस 2 है, तो पावर का वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, मतलब 5x - 10 बराबर 0। यहाँ से पावर बेस वैल्यू सेम है तो पावर दोनों इक्वल हो जाएगा, इधर का पावर इक्वल टू इधर का पावर, तो 5x बराबर 10, x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 10/5, x बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस पर बेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल का मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये तो बेसिक तुच्छा सवाल था, ये बेसिक क्वेश्चन ये सब था करा रहा था जो मैं अब तक। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ इस टॉपिक पे। सो थैंक यू, और जितना हो सकता है शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडीफाई चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि न्यू अपडेट जैसे ही आए आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू।